सर मैं कहीं गया हुआ ना। ओ, चलो कोई बात नहीं, एक्सप्लेन करना फिर भी, ठीक है ना, देखते अभी हैं। भी सर ये क्लास चल रही थी मेरी तो। ओके, चलो कोई बात नहीं। चलो ये वाला जो हमारा है ना पेंडुलम का, ये वाली एक बार मुझे एक्सप्लेन कर दो पूरी स्लाइड, फिर देन विल हाँ सर, प्रोसीड। पेंडुलम तो कर दूंगा सर। हाँ बताओ। सर पेंडुलम को अगर ए पॉइंट पे छोड़ोगे तो वो अपना एक राउंड कवर करेगी, ए से बी में जाएगी या बी से ए में जाएगी। उसका मेन पॉइंट है ओ। हम्म, ठीक है। ये इस मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जब वो 1 राउंड ले लेती है तो उसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। देन टाइम पीरियड क्या होता है? क्या सर टाइम पीरियड? हाँ, सर टाइम पीरियड उसे बोलते हैं जो एक एक राउंड करने में पूरा होता है, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। जितना टाइम एक राउंड ऑसिलेशन करने में बोलो उसको लगता ना, है राउंड नहीं, उसे टाइम पीरियड। ऑसिलेशन। ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ राउंड यूज ऑसिलेशन। ठीक है। अच्छा एक मुझे इंस्टेंट बात, ऑफ। हाँ एक और बात बताओ कि अगर मैं यही सेम बॉल बी से छोड़ूं तो इसका टाइम पीरियड चेंज होगा या सेम ही रहेगा? सर सेम ही रहेगा, अच्छा, क्यों? क्योंकि सर उससे जाएगा ए में और ए से वापस आएगा, उतना ही हाँ, डिस्टेंस वेरी लगेगा। गुड वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्या सर? फ्रीक्वेंसी, लास्ट टर्म जो है फ्रीक्वेंसी हमारे सर द पास। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जितने भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड होते हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट को हम हर्ट्ज कहते हैं। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, अब वेव्स पढ़ेंगे। हाउ डू जो हमारी साउंड होती है ना वो वेव्स की फॉर्म में प्रोपगेट करती है, ठीक है। वो वाइब्रेशंस होती हैं, जैसे ये वेव अगर देखो तो ये वाइब्रेशंस ही तो हैं एक तरीके की, है ना। तो हमारी जो साउंड है वो वाइब्रेशन होती है और वेव्स के थ्रू ट्रैवल करती है थ्रू अ मीडियम, ठीक है। तो इसमें हमारी पहली टर्म आती है वेव्स से एसोसिएटेड, पहली टर्म है लाउडनेस। तो जैसे हम कोई डीजे सुनते हैं तो वो लाउड होता है ना, और अगर हम एक यस सर। होममेड छोटा सा अगर वो हो तो वो कम लाउड होता है ना। तो लाउडनेस क्या है, एम्पलीट्यूड होता है उसका, ठीक है। भाई कितनी ज़्यादा उसकी साउंड की लाउडनेस है, कितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड है। जैसे इन्होंने फॉर्मल डेफिनेशन दी है, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जो ये हमारे पास ये देखो नीचे वाली वेव जो बन रही है ना वेव, ठीक है, इसकी जो पीक देखो, पीक अगर ये जितनी ऊपर होगी उतना ज़्यादा इसका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड उस चीज़ को कहते हैं जो ये पीक वो लेता है, गेन करता है। जैसे इस केस में अगर हमने एम्पलीट्यूड की बात की थी तो हमने क्या बोला था, एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। पेंडुलम के केस में एक्सट्रीम पोजीशन था ना एम्पलीट्यूड। तो इसमें भी यही चीज़ होती है, अगर हम उसको इस चीज़ में रिप्रेजेंट करें ना तो वो एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी, ये टॉप वाला पॉइंट, ठीक है। ये जितना हाई होगा उतना ज़्यादा उस पर्टिकुलर वेव का एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है ना। तो जो लाउडनेस होती है वो हमारी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, वाइब्रेशन के, ठीक है। ये सारी वाइब्रेशन है तो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है उस पर डिपेंड करती है हमारी लाउडनेस। इफ़ द एम्पलीट्यूड इज़ लेस देन द साउंड इज़ फीबल, एंड इफ़ द एम्पलीट्यूड इज़ मोर देन द साउंड इज़ लाउड, ठीक है। फेबल का मतलब क्या होगा, सटल होगी, एक बहुत सॉफ्ट होगी, कम होगी वो, ठीक है ना। लाउडनेस जैसे अगर हम छोटा सा एक स्पीकर ले लें, ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ अगर मैं उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दूंगा जैसे सेकंड केस में किया है तो वो लाउड हो जाएगा अगर मैं एक बड़ा डीजे ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये बात समझ आई दोनों के बीच में, लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है ना। यस सर। सर ठीक है। लाउडनेस डिपेंड किस पे करती है? पिच पे? नहीं, पिच पे नहीं, लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे। जो ये जितने ऊपर पीक आएगी है ना, पीक, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। लाउडनेस डिपेंड करती है हमारी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे, ओके। ओके सर। ठीक है ना, तभी हमने जो 2 पॉइंट आगे हमने एक्सप्लेन किया उसमें हमने एम्पलीट्यूड ही तो बोला है। इफ़ एम्पलीट्यूड इज लेस, इफ़ एम्पलीट्यूड इज़ हाई, है ना। अगर हाई होगा तो लाउड होगी, अगर लेस होगा तो फेबल होगी। मतलब कि बिल्कुल हमें ऑलमोस्ट सुनाई देगी। अगर हम फेबल की बात करें तो फेंट साउंड बोलते हैं इसको, ठीक है यस ना। सर। लाउड का मतलब है कि हमें हमें इरिटेट कर देगी, इतनी लाउड होगी। अच्छा उसके बाद ये जो होती है लाउडनेस एक यूनिट में मेज़र होती है जिसको बोलते हैं हम डेसिबल। इसको हम करते हैं रिप्रेजेंट डीबी से, ठीक है। डेसिबल कि एक पर्टिकुलर डेसिबल की हमारे लाउडनेस है, एक साउंड की पर्टिकुलर लाउडनेस है, तो उस लाउडनेस को हम किस में मेज़र करेंगे, डेसिबल्स में, ठीक है। ओके, ओके। ठीक है। नेक्स्ट जिसकी करेक्टरिस्टिक आती है वेव में वो होती है पिच। तो पिच की हम फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले।
पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी। और इफ़ द फ्रिक्वेंसी इज लेस देन द साउंड हैज़ लो पिच, एंड सम एग्जांपल ऑफ इट इज़ ड्रम और हमारा साउंड ऑफ एन एडल्ट, ठीक है, जो हम एक ग्रोन अप बच्चा निकालेगा साउंड। उसके बाद इसने बोला इफ़ पिच इज़ हाई देन द साउंड ऑफ वायलिन की होती है और साउंड ऑफ बेबी, ठीक है। चलो इसको समझते हैं। तो फ्रीक्वेंसी अब तक हमें क्या पता था, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, बताओ। Frequency is the फ्रीक्वेंसी number of seconds, the number of per second नहीं क्या, taken by the oscillation. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस टेकिंग पर सेकेंड, ठीक है ना, टेकिंग प्लेस पर सेकेंड, ठीक है, कि कितनी ऑसिलेशन हो रही है एक सेकेंड में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे अगर हम ग्राफ में देखें तो ये क्या है, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, जैसे ये वेव जो है ना, ये वाली फर्स्ट वाली वेव देखो, ठीक है, फर्स्ट वाली देखो, तो इसको हमने बोला है वेव का क्या मतलब होता है? वेव का क्या मतलब होता है, वेव होती है एक डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, जिसके जैसे अभी मैं विजुअलाइज करवाता हूँ, ठीक है ना। वेव देखो, जैसे हाँ मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप टब जाओगे ना, टब में मतलब कि अपने बाथरूम में जाओगे और टब देखोगे, उसके ऊपर पानी डालोगे, इसके अंदर स्टोन डालोगे, वो हाँ, वाला से। तो वो सरफेस मूव करता है, वो वेव्स होती हैं, ठीक है ना, वो वेव होती है। मैं दिखाता हूँ, जैसे ये होती है ना वेव, इस तरीके से होती है वेव, जैसे डिस्प्लेसमेंट। हाँ डिस्प्लेसमेंट होती है, बट इसमें फॉर्मली हाँ ऐसे देखो, अगर ये प्ले हो गए तो मज़ा आ जाएगा। हाँ ये होती है वेव, देखिए, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड वेव। तो यही चीज़ अगर तो ये तो पानी में भी ऐसे ही होता है। हाँ पानी में भी ऐसे ही होता है। तो मैंने आपको कहा नहीं था कि मैं मतलब होती सेम ही चीज़ है, होती वाइब्रेशंस ही हैं, बट मीडियम अलग अलग होता है। जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट के केस में पढ़ा था कि हमारे पास मेम्ब्रेन होता है, हमारे पास एयर कॉलम होते हैं, है ना, कंसेप्ट तो एक ही लग रहा है बट मीडियम इज़ डिफरेंट। तो सेम चीज़ है ये भी, फिजिक्स कभी चेंज नहीं होती, ठीक है ना, कंसेप्ट मतलब सेम रहता है बट उसकी एप्लीकेशंस अलग अलग हो सकते हैं। तो ये देखो, ये वाला पैटर्न ही नहीं बन रहा है यहाँ पे, इसको एक बार देखो, ये वाला आप देख रहे हो ग्राफ नीचे वाला, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ देखा है आपने, अब ये ग्राफ देखो, क्या ये सेम चीज़ है, बताओ। नो सर, उसमें थोड़ा कम है, इसमें ज़्यादा है। हाँ बट एक वो तो सेम ही हो रहा है ना। अगर आप इसकी लाइन देखो, ये वाली लाइन देखो, इसकी जो है सेपरेशन वाली लाइन है ना, इसको ऑब्जर्व करो तो ये सेम ही पैटर्न बना रही है। इसको हम बोलते हैं साइनोसोडियल पैटर्न, ठीक है ना, साइनोसोडियल वेव। तो देखो यही चीज़ बना रही है कि ऊपर पीक आ रही है, फिर हमारे पास डिप्रेशन आता है ना। तो यही चीज़ अगर आप देखो तो यहाँ पे भी है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर हम फर्स्ट वाले को अगर हमने हाई फ्रीक्वेंसी लेबल किया है और सेकंड वाले को लो फ्रीक्वेंसी लेबल किया है, इन दोनों में डिफरेंस बताओ क्या लग रहा है आपको, बताओ, अब खुद ऑब्जर्व करो। सर हाई फ्रीक्वेंसी वेव में वो होगा, क्या कहते हैं, ज्यादा आवाज होगी, और जो लो फ्रीक्वेंसी वेव है उसमें आवाज कम होगी। अच्छा ठीक है, बट अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बताएं ना, तो यहाँ क्या हो रहा है कि तो ऑसिलेशन प्रेशर जल्दी ज्यादा जल्दी होगा हो रही है, नहीं ऑसिलेशन जल्दी हो रही है हाई फ्रीक्वेंसी के केस में, और उसमें ऑसिलेशन कम हो रही है। होगी। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल ले लें कि जैसे हमारा सिंपल पेंडुलम है, इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, अगर हम लो फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि 1 सेकेंड में हमारे पास 2 ऑसिलेशंस हो रही हैं, ठीक है, कि ए से बी पॉइंट में, मतलब कि 1 सेकेंड में वो 2 बारी मतलब पूरे उसको राउंड को कवर कर रहा है, अपना ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना। 2 सेकेंड में अगर हम बोलते हैं, नहीं 1 सेकेंड में 2 राउंड कंप्लीट कर रहा है, 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो हमने वो बोल दिया लो फ्रिक्वेंसी। बट यही सेम केस में अगर ये फ्रिक्वेंसी कर दे 8, मतलब कि 1 सेकेंड में वो 8 टाइम ट्रैवल कर रहा है बिटवीन ए एंड बी, है ना, मतलब ऑसिलेट कर रहा है ए और बी के तो बीच बहुत में, तेज होगा, तो वो तेज हो जाएगा। तो ठीक है ना, तो ये हम ग्राफ से यहाँ पे प्लॉट करके बता सकते हैं कि अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी है तो वो जल्दी साइनोसोडियल वेव चलेगी। देखो जैसे ये एकदम ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, ऊपर जाती है नीचे आ जाती है, जबकि ये वाली थोड़ी आराम से चल रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। सर डेसिबल क्या होता है, डेसिबल? डेसिबल बताओ, अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, बताओ, आप बताओ, पढ़ो। सर वो कह रहे हैं इफ द एम्पलीट्यूड इज मोर हाँ देन द साउंड इज हाँ लाउड, द यूनिट ऑफ लाउडनेस इज कॉल्ड डेसिबल। हाँ सर बस। मतलब तो अगर हम जैसे यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है बताओ, यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स हाँ
न्यूटन होती है ना, न्यूटन, यस सर। है ना, तो वैसे ही इसकी यूनिट है लाउडनेस की, क्वांटिटेटिवली जिसको अच्छा, हम डिफाइन करते हैं, लाउडनेस, हाँ लाउडनेस, मतलब यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल। बस, ठीक है ना। ये लिख लेता हूँ। हाँ ये लिख लो, ये आप नहीं स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में पूरा पूरा लिखना है ये, ठीक है ना। हाँ चलो एक बार लिख लो, सर ये सारा सारा लिखना है, ओके सर। हाँ ये सारा सारा लिखना Sure, तभी याद चलिए। होगा, ठीक है। अच्छा दूसरी हमने पिच की बात की ना, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, लो पिच हाई पिच, ठीक है। तो इन्होंने जैसे एग्जांपल दिया है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ लेस, इफ़ द फ्रीक्वेंसी लेस या लो बोल सकते हैं, तो हमारी जो उसकी होगी लो पिच होगी, ठीक है। तो मतलब प्रोपोर्शनल है, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये एक कोरिलेशन बन गया, हमारे लिए ईजी हो जाएगा याद करने के लिए। जैसे कि हमने बात की, अगर लो पिच की बात करें तो हमारे पास ड्रम्स होते हैं, हमारे पास साउंड ऑफ एडल्ट होता है, ठीक है, वो हमारी लो पिच होती है। जबकि जब हाँ जैसे अगर इसको भी अगर हम समझें तो बेबी अगर कोई रोता है तो इरिटेशन होती है ना, कोई एक छोटा बेबी यस है सर। वो रोता है तो इरिटेशन होती है, तो वो किस वजह से होती है, क्योंकि बेबी की साउंड जो होती है वो हाई पिच साउंड होती है, ठीक है ना, इस वजह से हमें इरिटेशन होती है। जैसे हमारी विसल की साउंड होती है, वो क्या होती है, अलर्ट करने के लिए होती है। जैसे पुलिसमैन करता है, विसल करता है किसी को, है ना, तो वो अलर्ट हो जाता है बंदा, या रोकते हैं हम उसको, है ना। तो जो एकदम माइल्ड आवाज़ आती है, एकदम आती है ना तेज लाउड भी, और हमारी एकदम जो इरिटेट कर सके, जो एकदम हमें मतलब हमारा ध्यान खींच पाए, तो वो हाई पिच साउंड्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे ड्रम की साउंड है, ये ओके हमारी सर। लो पिच साउंड होती है, ठीक है ना, कि एक पर्टिकुलर रीजन तक कन्फाइंड रहती है ये, ठीक है। कि ड्रम की अगर मैं समझो, अगर मैं बाहर वाला कोई मंदिर है उसमें कोई हो रहा है, ड्रम बज रहा है, वो बज रहा है, तो वो मेरे पास थोड़ी दूर तक साउंड आएगी, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर अगर हम ड्रम का ले लें। बट अगर हम विसल को ब्लो करें तो उसकी साउंड दूर तक जाती है, ठीक है ना। तो पिच का सर एक, आपने देखा है कि स्पीकर में जब हम गाना चलाते हैं तो वाइब्रेट क्यों करता है? हाँ तो आप बताओ, वो तो आप बताओ ना। सर उसके अंदर ऐसा क्या होता है जो वाइब्रेट करता है? अच्छा तो स्पीकर स्पीकर किस प्रिंसिपल पे काम करते होंगे आप बताओ, सोचो ऐसे। तो जो स्पीकर हाँ, किस प्रिंसिपल में काम करता है हाँ मतलब मतलब? उसमें मीडियम क्या होगा, सर मीडियम, गाना बजाने के लिए। और हाँ उसका मीडियम, सर उसका मीडियम होगा, हाँ, सर एयर ही होगा। एयर, नहीं एयर नहीं होता, ठीक है। तो उसके अंदर होती है मेम्ब्रेन, जैसे ड्रम्स होते हैं ना, ड्रम, मेम्ब्रेन मींस, ड्रम में मेम्ब्रेन होती है ना, जिसमें हम यस सर। वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, वैसी मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर, स्पीकर्स के अंदर। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पे, मैग्नेटिक सर एक फील्ड, बार दिखा दो मेम्ब्रेन होता क्या है? मेम्ब्रेन, जैसे कि हमने इंस्ट्रूमेंट यस डिस्कस सर। किए थे ना, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इन डीजे सिस्टम, ठीक है, देखते हैं मेम्ब्रेन, इसमें हमें देखते हैं दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, इसमें बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, बट होती मेम्ब्रेन ही है इसमें भी। जैसे अगर आप इसे देखो, हाँ ये दिख रही है ना, इसमें ये दिख रहा है आपको, ये यस सर। जो मतलब गोल्डन सा है, ये मेम्ब्रेन होती है जो वाइब्रेट करती है, ठीक है। इसके अंदर जो होता है हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर वो होते हैं, बड़े बड़े वो मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हाँ इसका एक डांसिंग करके आता है, एक ना फ्लूइड होता है, जैसे कि एक डांसिंग करके, पता नहीं क्या था उसका नाम, नॉन विस्कस फ्लूइड बोलते हैं उसको ना, मैं दिखाता हूँ कुछ आपको, नॉन विस्कस फ्लूइड ऑन नॉन न्यूटोनियम, नॉन न्यूटोनियम फ्लूइड ऑन साउंड सिस्टम, उसका नाम होता है कुछ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से होती है इसकी, एक मिनट, ऐसे भी तो होते हैं, आप देखते हैं बेटा, ढोलक भी देखते हैं कीर्तन वगैरह में। ये यस देखो, सर। हेलो, है ना बेटा, उसके साइड में आप उसको वो करते हैं, उसको बीट करते हैं, तभी तो साउंड प्रोड्यूस होती है ना। ये देखो जब ये मेम्ब्रेन बीट होती है ना, देखो ये दिख रहा है आपको, ये वाइब्रेशंस हमारी ऑब्जर्व कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये फ्लूइड जो होता है ये हमारी वाइब्रेशन को कैप्चर कर लेता है, तो नीचे इसकी एक डीजे सिस्टम है, तो ठीक सर है, इसका स्पीकर, मीडियम क्या होगा फिर? इसका मीडियम होता है मेम्ब्रेन,
ठीक है ना, ये देखो मेम्ब्रेन हिल रही है Membrane. ना आसपास की, Okay. जिससे ही हमारी वाइब्रेशंस ट्रांसफर हो रही है। अगर इसको हम हटा दें तो वो एयर में ट्रांसफर होगी सीधा, जिससे कि वो हमारे ईयर्स तक पहुंचेगी, है ना। बट इसको हम एयर को तो हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए हम एक नॉन न्यूटोनियम फ्लूइड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जो कि हमें ये चीज़ दिखा सकता है। तो मतलब समझ लो यहाँ पे एयर होगी तो वो नॉर्मल डीजे की तरह प्ले करेगा। बाकी ये अभी हमारे विजुअलाइज करने के लिए है, हमने जब इसके ऊपर फ्लूइड गिरा, ठीक है ना। तो डीजे सिस्टम हमारा मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन की वजह से चलता है, ठीक है ना। सर ये जो जो अगर वीडियोस चल रही है, कोई भी आप वीडियो दे और मैंने ब्लूटूथ हेडफोन्स पहने हैं, तो सर वो वीडियो की साउंड हमारे हेडफोन्स में किस मीडियम के थ्रू आएगी? वो तो हमारे वाईफाई रेड वो होता है ना, ब्लूटूथ नेटवर्क होता है वायरलेस, ठीक है ना, उसके थ्रू अच्छा जाती सर, है। उसमें एयर का कोई कनेक्शन नहीं है? एयर का ब्रॉडकास्टिंग होती है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, ठीक है ना, उसमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन है वाइब्रेशंस हमें ट्रांसफ़र करनी होती है, ठीक है ना। वो सारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं सारे। जैसे अगर आप पूछो कि जो हमारी डिश होती है, घर पे डिश लग रही है, वो सिग्नल्स कैसे लेती है, वो सैटेलाइट से लेती है ना सिग्नल, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि सैटेलाइट वहाँ मतलब ब्रॉडकास्ट करती है, फिर हम ये हार्नेस करते हैं थ्रू आवर मीन्स। जो हमारी डिश होती है ना, ऊपर छतरी लगी होती है, एक एंटीना होता है, वो होता है रेडार होता है, वो सब कुछ कैप्चर कर लेता है उसको, फिर वो उसको सिग्नल्स को चेंज करके हमें टीवी पे डिस्प्ले करता है, ठीक है ना। बेसिक चीज़ है कि वो वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है ना, मेन कंसेप्ट वाइब्रेशंस का है। तो ये चीज़ समझ आ गई, पिच, लाउडनेस, साउंड, क्या 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 डिपेंडेंसी होती है उसकी, बताओ, आ गई समझ है आरव? यस। ठीक है ना, एक बार आप खुद पढ़ोगे इसको तो समझ आ जाएगा। एनसीईआरटी एक बार मैं खोल के देख, अभी खोलेंगे, ठीक है ना, एनसीईआरटी भी देखते हैं कैसे दिखाएंगे इसको। चलो अब ठीक है, अब हम मूव करते हैं कि कुछ साउंड्स होती हैं कि जो हमें ऑडिबल होती हैं, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ साउंड हमें ऑडिबल होती है, उसके अलावा नहीं हम सुन सकते, ठीक है ना। तो जो उस रेंज में लाई करती हैं उसको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड। तो ऑडिबल साउंड इज साउंड विच वी कैन हियर, इट्स फ्रिक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना। तो जो भी बिटवीन 20 टू 20,000 हर्ट्ज वाइब्रेशन पर सेकेंड होगा, मतलब वही फ्रिक्वेंसी को इन्हें डिफाइन कर दिया है। तो जो हमारी फ्रिक्वेंसी लाए करेगी, जो हमारी साउंड होगी, जो 20 टू 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी में लाई करेगी, दैट ओनली वी कुड हियर, ठीक है ना। इससे जो कम यस सर, होगी, लेकिन जो जो एनिमल्स होते हैं, डॉग्स वगैरह होते हैं, वो 20 से 50,000 हर्ट्ज तक। हाँ, उनकी मतलब अलग अलग एडेप्टेशन है ना, कि हम ह्यूमंस इतनी रेंज को सुन सकते हैं, बट जैसे बैट्स होते हैं वो अल्ट्रासोनिक यूज़ करते हैं, इससे भी बैट्स ऊपर के। सर अल्ट्रासोनिक यूज करते हैं, वो भी हाँ रात को यूज करते हैं। हाँ, चलो इनऑडेबल सुनते हैं कि जो इस फ्रिक्वेंसी रेंज के आउटसाइड है, ठीक है। इट कुड बी लेस और इट कुड बी हाई, ठीक है ना। तो वो देखते हैं, जो इससे हाई होती है उनको बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक, जो इससे लो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बताओ। सर अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक तो इससे हाई वाली होती है, लो वाली को क्या बोलते हैं? लेकिन सर लो को बोलते हैं। देखें, चलो लो को अभी देखेंगे, समझते हैं, ठीक है। तो अभी हम इनऑडिबल साउंड को पढ़ते हैं कि जो इस रेंज में लाई नहीं करती ऑडिबल की। सो इनऑडिबल साउंड विच वी कैन नॉट हियर, हम उसको नहीं सुन सकते। इट हैज़ फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज और मोर देन 20,000 हर्ट्ज। लेस देन 20, ओके, तो इन्होंने फ्रिक्वेंसी की डिफाइन की है वाइब्रेशंस की टर्म में। सो साउंड हुज सर फ्रिक्वेंसी, इंफ्रासोनिक बोलते हैं। क्या इंफ्रासोनिक ना, इंफ्रासोनिक, हाँ वेरी गुड, ठीक है, उसको हम नोट डाउन कर लेंगे बाद में। तो साउंड हुज फ्रिक्वेंसी इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक, एंड सम एनिमल्स लाइक डॉग कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, बैट प्रोड्यूसेस अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है ना ये, ठीक है। यस सर। अच्छा, बहुत अच्छा। इसके बाद हाँ चलो, हमने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, तो उसमें भी हमें डिफरेंट टाइप की साउंड मिलती है, ठीक है ना। डिफरेंट हमें साउंड कैसे मिलती है बताओ, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, कि वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे ऑपरेट करते हैं ना, इस वजह से मिलती है, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं साउंड और नॉइस का क्या, आप हमारा नॉइस और म्यूजिकल और सर साउंड में क्या है। सबसोनिक भी होता है एक चीज, सबसोनिक। हाँ होता तो है, बट देखते हैं, डिफरेंट चीज़ होती है ना।
अभी आपके जो सिलेबस में हम उस पर ही कंसंट्रेट करेंगे, वरना आप वो हो जाओगे, डिफ्लेक्ट हो जाओगे अपने पास से, ठीक है ना। तो पहले हम इसमें नॉइस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। नॉइस क्या है? अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइस एंड इट इज़ प्रोड्यूस बाय इर्रेगुलर वाइब्रेशंस, ठीक है। तो जो हमारी नॉइस होती है वो इर्रेगुलर। इरेगुलर वाइब्रेशन मींस? अच्छा चलो देखते हैं। ये जो है ये रेगुलर है एक ट्रेंड, बताओ ये रेगुलर है या नहीं है? दोनों क्या में चीज सर? ये जो हमें वाइब्रेशन? नीचे जो ग्राफ दिख रहा है ना हमें, क्या ये आप इसे रेगुलर बोलोगे या नहीं बोलोगे? दोनों ग्राफ में बताओ। रेगुलर का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। सर एक ही लाइन में होगा तो रेगुलर है। एक जैसा बोल सकते हैं कि वो वही बिहेवियर रिपीट कर रहा है, वो रेगुलर है, कि वो डेली एक ही काम करता है, सुबह उठता है, खाना खाता है, फिर ये पढ़ता है, वो करता है, तो एक रेगुलर रूटीन है, ठीक है ना। तो रेगुलर को हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूटी है उसकी, ठीक है। तो ये आपको क्या है, ये कंटिन्यू लग रही है ना, ये वेव कंटिन्यूस लग रही है कि इसमें कोई ब्रेक तो नहीं आ रहा है यस कि भाई मतलब कभी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है कभी कम है। ये बिल्कुल कंटिन्यूस है, ना इसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है ना कम होता है, ये एक ही पैटर्न रिपीट कर रही है। सेम अगर नीचे वाले ग्राफ में भी देखोगे तो ये भी एक पैटर्न रिपीट कर रही है ना। बट अगर मैं क्या करता हूँ, एक बीच में एम्पलीट्यूड एक मैं बहुत बड़ा ले आता हूँ, ठीक है। जैसे आप इसको समझ सकते हो कि आप एक अच्छा से गाना सुन रहे हो, ठीक है, तभी एकदम एक कॉल आ जाएगी, तो आप क्या होगे, एकदम हिल जाओगे ना। यस सर, वो अलग से साउंड आ जाएगी। हाँ अलग आ जाएगी, तो वो क्या हो गया, एक लाउड प्रपोर्शन में आ गई, एक हमारी कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब कर दिया, है ना। तो हम उसको क्या बोल देंगे? नॉइस, ठीक है ना। अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइस एंड इट इज प्रोड्यूस बाय इर्रेगुलर वाइब्रेशंस। जैसे कि अगर हम कुछ बात कर रहे हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं, अगर आपका ब्रदर पीछे से कुछ बात कर रहा है तो वो हमारे लिए तो नॉइस हो गई ना, या नहीं? यस सर। तो वो हमारे रेगुलर उसको कंटिन्यूटी, जो हमारा वेव फ्रंट है, जो हमारी वेव है, उसको वो ख़राब कर देगी वो वाली साउंड, है ना। तो वो अनप्लीजेंट जो हमारी साउंड होगी उसको हम नॉइस बोल देते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला है इफ़ ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास स्पीक्स टुगेदर आर नॉइस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, या नहीं? यस सर। उसके बाद इन्होंने बोले साउंड प्रोड्यूस बाय हॉर्न्स, बस हॉर्न्स ऑफ बसेस एंड ट्रक्स, वो भी हमारी क्या करती हैं? नॉइस प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई होता है और वो इर्रेगुलर होती हैं, ठीक है ना। कि बच्चे क्या हैं, कोई किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, कोई किसी और चीज़ के बारे में, तो आज सिर में दर्द हो जाता है ना, जब हम टॉकेटिव किसी क्लास में जाते हैं, या नहीं। तो ये चीज़ को सिग्निफाई करता है ये नॉइस, ठीक है। उसके बाद हमारी जैसे आती है म्यूजिकल साउंड। साउंड विच इज़ प्लीजेंट टू ईयर्स इज कॉल्ड न्यू म्यूजिकल साउंड, ठीक है। जैसे हमारा कोई वो होता है, कोई गाना गाता है, कोई हमारा कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, तो वो एक कंटिन्यूस साउंड होती है, उसे हम बोल देते हैं म्यूज़िकल साउंड, जो कि हमारे ईयर्स को प्लीजेंट लगती है। जैसे आप गाना सुनते हो नॉर्मल, है ना, तो वो हमें प्लीजेंट लगती है, तो हम उसको म्यूज़िकल साउंड के उसमें डाल देते हैं। क्या बोला इन्होंने? इट प्रोड्यूसेस रेगुलर वाइब्रेशंस, ठीक है ना। कि वो अगर एक टोन में है, अगर एक हमारा कोई सॉन्ग एक टोन में चल रहा है, मतलब अभी आपको कोई कॉल नहीं आई है, तो वो जो लेकिन कंटिन्यूस सर जैसे ट्रैफिक में हॉर्न्स बजाते हैं अलग अलग, वो रेगुलर है इरेगुलर है? इर्रेगुलर, वो नॉइस है, ठीक है ना। Yes, sir. वो नॉइस की उसमें हम कंसीडर करेंगे। जैसे अभी हम नॉइस पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो उससे पता लग जाएगा। इसके बाद इन्होंने बोला है कि साउंड ऑफ पीपल सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना, जो सिंग करते हैं सॉन्ग, वो भी एक कंटिन्यूस में करते हैं ना, लैग बोलते हैं जिसको, एक रिदम बोलते हैं, रिदम, है ना। तो Yes, वो sir. मेंटेन रहती है, तो हमें एक प्लीजेंट साउंड मिलती है। जबकि अगर वो ब्रेक हो जाए तो हमें नॉइस मिलती है, ठीक है ना। इसमें आगे बात समझ कैसे Yes, sir. वेव्स अफेक्ट होती हैं, ठीक है। लास्ट हमने पढ़ा है नॉइस पोल्यूशन, ये आप एक्सप्लेन करो, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल एक एलिमेंट्री लेवल वाली बात है, इसमें कुछ साइंटिफिक नहीं है। चलो ये 9th वाली स्लाइड पढ़ के बताओ और एक्सप्लेन करो। The presence of excessive unwanted sound in the environment is हाँ बताओ, इसको called एक्सप्लेन करो। noise pollution. सर जो excessive और unwanted sound होती है environment में, उसे noise pollution कहते हैं। एग्जाम्पल, Cause of noise पहले pollution. एग्जाम्पल दो। अच्छा example. हम्म Sir noise pollution, sir traffic horns वेरी गुड। और और अगर आप रात को सो रहे हो और साइड में पार्टी हो रही हो तो उसे नॉइस पोल्यूशन बोलेंगे ना। यस सर। हाँ तो जैसे उसमें भी हमारे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं डीजेज वाले पे ना,
कि वो 10 o'clock या 11 o'clock तक ही प्ले कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, ड्यू टू नॉइज़ पोल्यूशन का इफेक्ट कर देते हैं वो प्रोड्यूस। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, चलो आगे पढ़ो, अब कॉज बताओ। Cause of noise pollution. Noise pollution is caused by sounds of vehicles, explosions, including bursting of crackers, machines, loudspeakers, etc. in the home. Noise pollution is caused by television, radio, and music systems at high volume. Some kitchen appliances, desert coolers, air conditioners, etc. ठीक तो है। इसका मतलब है कि जो noise pollution is caused by vehicles, explosions, including bursting of crackers. ये सब bursting of crackers से जो पटाखे होते हैं फटते हैं, और ठीक है। machines, Very good. loudspeakers, etc. In the home, noise pollution is caused by television and radio. सर टेलीविजन से भी बहुत noise pollution होता है अगर आप बहुत तेज आवाज में सुन रहे हो, ठीक और है। रेडियो से भी, और म्यूजिक सिस्टम से at high volume. Some kitchen appliances जैसे मिक्सर, ब्लेंडर, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, etc. सर डेजर्ट कूलर्स कौन से होते हैं? डेजर्ट कूलर कहाँ पे Yes, कहाँ sir. पे है? ये सर डेजर्ट कूलर क्या है? ये नॉर्मल कूलर सुनो था। इस पे आप वो मत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मेन तो चीज़ है कि आपको समझ आई नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ नॉइज़ Yes, sir. पोल्यूशन, हाउ इट इज़ कॉज्ड। ठीक है ना? Yes, और sir, उसको ये हमने समझा। स्टॉप करने के लिए क्या क्या करा है। ठीक है ना? जैसे हम कोई एडमिनिस्ट्रेशन उसके ब्लॉक के आसपास से निकलते हैं, सरकारी जगह के आसपास से, तो वहाँ क्या होता है लिखा हुआ है कि नो हॉर्न, या फिर हम हॉस्पिटल्स के आसपास से निकलते हैं तो वहाँ मेंशन होता है ना नो हॉर्न। वो किस लिए होता है कि नॉइज़ पोल्यूशन को वहाँ रिड्यूस कर सकें, जिससे पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना हो, किसी उसको ऑफिसर को कोई दिक्कत ना हो उससे। ठीक है ना? ये तो नॉर्मल टॉपिक है, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है? Yes, sir. और एक बार में हम एनसीईआरटी देख लेते हैं इसकी ना, एनसीईआरटी में क्या है। अच्छा, बेसिक कंसेप्ट क्या है साउंड का? बेसिक सर बेसिक कंसेप्ट हाँ वाइब्रेशन है। क्या है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कैसे आती है, प्रोड्यूस कैसे होती है? व्हाट इज वाइब्रेशन? सर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन है क्या, सर पहले ये वाइब्रेशन, बताओ, व्हाट इज वाइब्रेशन है? सर the to and fro motion which constitutes one full wave is called vibration. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कुछ और क्या बोल सकते हो वाइब्रेशन को? डिस्टरबेंस और सर या नहीं? डिस्टरबेंस बोल सर सकते हो? डिस्टर्बेंस क्यों होगी? वाइब्रेशन क्यों डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं? क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं बोल सकते हैं। वाइब्रेशन अगर नहीं होगी तो आवाज थोड़ी ना सुनाई देगी, और डिस्टर्बेंस उसे कहेंगे जो इरेगुलर वाइब्रेशन होगी। उसे नॉइज कहेंगे, उसे नॉइज बोलते हैं। डिस्टरबेंस क्या होती है वैसे बताओ, डिस्टरबेंस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टरबेंस? ये आपको कोई इरिटेट करता है? कह सकते हैं काइंड ऑफ, बट जैसे अगर हम इसकी बात करें कि हमारे पे एक सिंपल मेम्ब्रेन रखी है, ठीक है, जैसे हम तबला की बात करी, हमने गिटार की बात करी, ठीक है, वो वैसे की वैसी ही रहेगी जब तक हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, या नहीं? अगर हम उसकी स्ट्रिंग्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक वो वाइब्रेट कैसे करेंगी, तब तक वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करेंगी, या नहीं? तो जो वाइब्रेशंस होती हैं ना, वो बेसिकली क्या होती हैं? डिस्टर्बेंस होती हैं। कि हम अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग वहीं उसी पोजीशन पे थी, बट हमने उसको क्या कहते हैं, डिस्टर्ब कर दिया, जिससे कि वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई, 2 and 4 मोशन प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हुई। ठीक है ना? नॉइज़ को बोलते हैं हम इर्रेगुलरिटी, वो जो हमारा इर्रेगुलर साउंड आएगी। ठीक है ना? डिस्टर्बेंस का अलग मतलब होता है। ये अब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना, तो जो ये वेव्स होती हैं ये सारी डिस्टर्बेंस इन मीडियम होती हैं। ठीक है? अभी इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। हाँ, वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ हमने डिस्कस नहीं की The है। length of wave corresponding to one vibration is known as its wavelength. हाँ, बस। सर मेरे पास वो है क्लास 7 की बुक, तो उसमें है सर। अच्छा, ये आपने पढ़ रखा है पहले? ये सर ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। बस ठीक है, वेरी गुड। तो अभी हम एनसीईआरटी दिख रही है ना, एनसीईआरटी बुक है ना, मैंने Yes, प्रेजेंट sir. वही कर रखी है। सर कौन सा पेज है? अभी मैं देख रहा हूँ इसमें ना, आप वैसे स्क्रीन पे ही देखो अभी मेरी। ठीक है, इन्होंने मोस्टली एक्टिविटीज़ ही डिस्क्राइब की हैं कि हम कैसे बात कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं ना। तो इन्होंने टेक्निकल बात, हाँ, जैसे हमने ईयर का
पूरा स्टडी किया है ना कैसे करता है वो ट्रैवल ईयर के थ्रू। सर ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखते हैं कि अगर आपके टीचर क्या करवाएंगे, बट मुझे याद है कि मैंने तो बनाया था जब मैं क्लास 8 में था, तो हमारे टीचर्स ने बनवाया था ये, ठीक है ना। अच्छा ये समझ आई ये वाली चीज़, ये जो इन्होंने वेव बना रखी है ड्रम के साथ जो बच्चा खड़ा है, एक्सप्लेन करोगे मुझे ड्रम वाली पिक्चर को। सर ड्रम वाली पिक्चर। हाँ ये दिख रहा है बंदा, ये ड्रम बचा रहा है बच्चा जो है। अच्छा अच्छा हाँ सर। एक्सप्लेन सर करोगे। इसको स्टिलनेस और द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द स्टिलनेस और पिच। ओके ठीक है, तो ये हमारी क्या है, सर इसमें पहली वेव और दूसरी सर वेव में इसमें क्या फर्क मेम्ब्रेन है। होता है ना, इसमें सर आपने बताया था मेम्ब्रेन होता है। हाँ फ्लूट में, इसमें क्या होता है, विसल में एयर कॉलम होता है ना, एयर के थ्रू वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। इसको आपको Yes. गो थ्रू करना पड़ेगा क्योंकि हमने, इजी है चैप्टर तो ख़त्म भी हो गया, बताओ। ये सर 2 दिन में। हाँ। सर इसके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे आपके पास, वो करने हैं अभी। अभी हाँ अभी ऐसा करते हैं, एनसीईआरटी का सिंपल ड्रॉ देखते हैं, ठीक है ना, विदाउट आंसर्स। फिर मैं आपको वर्कशीट, अभी नहीं वर्कशीट नहीं भेजूंगा अभी ना, पहले आपका टेस्ट हो जाए फिर आपको करेंगे उसमें, ठीक है। तो कौन सा डिस्पोलन पेट्रोलियम का कर ले रही हूँ सर। हाँ कोल एंड पेट्रोलियम का टुमारो मैं मैम से एक बार डिस्कस करूँगा, टुमारो और फ्राइडे को आई विल टेक योर टेस्ट, ठीक है ना। सर क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो है ना सर मैथ्स का 2 चैप्टर का सिलेबस रहता है, वो कंप्लीट हो गया ना तो फिर टेस्ट कब दोगे। फ्राइडे दे दूंगा सर, कल एक चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। चलो ठीक है, हाँ फ्राइडे दे, फ्राइडे ठीक है, चलो फ्राइडे ओके। अगर अगर मैम कल क्लास ले लेते हैं तो हाँ ठीक ले है, लेंगे वरना मैम, ले लेंगे मैम, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ूँ, फर्स्ट मतलब एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, बताओ। चूज द करेक्ट आंसर। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू हाँ बताओ। gases only, solids only, liquids only. Sir, D answer. डी Yes sir. ठीक है। Solid. Sir, एक मिनट रुको। Gases में तो पक्का, हाँ sir. पक्का डी, D sir. ठीक है वेरी गुड। डेफिनेशन पढ़ो ना, जो हमारे पास सबसे अपने नोट्स बनाए होंगे तो उसमें पहली डेफिनेशन लिखी होगी कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस बट इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। But sir, sound cannot travel through हाँ vacuum. हाँ वैक्यूम क्या होता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर वैक्यूम। Sir, vacuum. Vacuum की condition sir. उसमें होनी सर स्पेस में होती है ना, क्या चीज़। स्पेस में होती है वैक्यूम। हाँ स्पेस में होती है, मतलब कि वहाँ पे कोई एटम प्रेजेंट नहीं होता, वैक्यूम कंडीशन में एटम कोई प्रेजेंट नहीं होता, खाली एम्प्टी स्पेस बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो सेकंड पढ़ो, सेकंड पढ़ो। पढ़ो सेकंड। सर लेकिन वहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि ऑन द मून एंड इन स्पेस देयर इज नो एटमॉस्फेयर, देयरफॉर 2 पर्सन कैन नॉट हियर ईच अदर। इसमें सर वैक्यूम का नाम नहीं लिया। बट इन्होंने ये बोला है ना, इन्होंने देखो पढ़ो आप, इन्होंने क्या बोला है, एटमॉस्फेयर इज नॉट देयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या है, सर देयर इज नो एटमॉस्फेयर। हाँ। सर एटमॉस्फेयर क्या है एटमॉस्फेयर, सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने, है ना। तो वो क्या है, गैस है ना, वो गैस है, क्या है, गैस ही है ना। यस सर। तो गैस को तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, गैस में तो ट्रैवल करती है। बट गैस थोड़ी है वहाँ पर हमारे पास, मून पे उन्होंने क्या बोला, एब्सेंट बोला है ना, बताओ। नो एटमॉस्फेयर। हाँ फिर तो गैस है वहाँ या नहीं है। नहीं है सर। हाँ तो फिर ट्रैवल करेगी नहीं करेगी साउंड। यस सर, नहीं करी। हाँ नहीं करेगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। Voice of which of the following is likely to have minimum frequency? हाँ Just बताओ। minimum frequency. हम्म। सर इसमें श्रेल वॉइस तो मैन की होती है। बेबी गर्ल या बेबी बॉय, सर बेबी गर्ल। चलो इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव हम सर मेरे को पढ़ेंगे। इतना पता है, मैन और वुमेन में श्रेल वॉइस तो मैन की होती है। अच्छा चलो वो डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस में आएगा ना तो अच्छे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा ट्रू और फॉल्स पे आ गए, चलो बताओ ट्रू और फॉल्स, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बताओ। पहला क्वेश्चन पढ़ो।
आ पहला रहा? क्वेश्चन हाँ सर, पहला पढ़ो, थर्ड का पहला। थर्ड का पहला, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टिक टी अगेंस्ट, ओके ठीक है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, फॉल्स, फॉल्स? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नहीं, यस सर, साउंड कैन नॉट, तो गलत है ये बात। ट्रू, सॉरी, ट्रू, 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 हाँ सॉरी, ट्रू, ठीक है, पढ़ो अगला। the number of oscillations per second on vibrating object is called its time period, the number of नहीं सर, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सी पढ़ो। Let's see, if the amplitude of vibration is louder, sound is feeble. Amplitude of vibration is louder, sir, ये भी false। वेरी गुड, ठीक है। डी पढ़ो। For human ears, the audible range is 20 hertz to 20,000 hertz. The lower the frequency of vibration, the higher is the pitch. The lower the frequency of vibration, higher is the pulse. वेरी गुड, ठीक है। फोर Unwanted or unpleasant sound is termed as music false. ठीक है। Noise pollution may cause partial hearing impairment. Yes. ट्रू या फॉल्स? True. True. वेरी गुड, ठीक है। सर ये क्यों बताना? आप बताओ ना, आप बताओ, ये चीज़ आप एक्सप्लेन करो, सोचो थोड़ा सा। सर वो कह रहे हैं कि नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट। सर हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है? मतलब कि हमारे जो हियरिंग पावर है ना, उस पे इफेक्ट होगा हाँ हमारे सर, ears- होता है। हो जाएगा ना, बस। यस सर। जो वैसी जगह काम करते हैं ना, हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, उनके ईयर डैमेज हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी मशीन्स के आसपास काम करते हैं, जो कि बहुत मतलब माइल्ड साउंड प्रोड्यूस करती है, बहुत खतरनाक साउंड, है ना, हाई Yes, फ्रीक्वेंसी की साउंड। तो इससे हमारे जो है ईयर ड्रम्स वगैरह या ईयर का सिस्टम डैमेज हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। चलो फोर्थ पढ़ो। Fill in the blanks with suitable words. Time taken by an object to complete one oscillation is called time period. ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट। Loudness is determined by the dash of vibration. एक ही फैक्टर Regularity of vibration. ना ना, एक फैक्टर था सिर्फ, ओनली वन फैक्टर विच कुड डिटरमाइन लाउडनेस। क्या था वो? Determined by the medium of vibration. नहीं, एक मिनट सर, मैं बताऊंगा। सिंपल पेंडुलम में ए पॉइंट को क्या बोलते हैं? ए और बी पॉइंट को, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। सर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। नहीं, और कुछ बोलते हैं। ए पॉइंट को सर ए एम पी एल एम्पलीट्यूड। हाँ, तो आया समझिए? नहीं, लेकिन सर एम्पलीट्यूड कहाँ से आया है इसमें? ले, हमने पूरी राम कहानी पढ़ रही और आप पूछ रहे राम कहाँ है? राम कौन है? ये पढ़ो, लाइन पढ़ो, पहली पढ़ो, लाइन पढ़ो। The loudness of depends upon the amplitude of vibration. Okay, sir. लेकिन what is amplitude? Sir, definition of amplitude is the maximum displacement of wave on either side of its mean position is known as the amplitude. हाँ, सर आप बताना, इसका मुझे समझ नहीं आया। इसमें समझाऊं? अब बताओ, आया समझ नहीं आया? ठीक है, एम्पलीट्यूड बता दो इसका। आप बताओ, आप बताओ, मैंने आपको समझाया है सारा है। डेफिनेशन पढ़ो और समझो। सर याद ना ना, पढ़ो एक बार। the maximum displacement, so the maximum displacement of wave on either side of the mean, जो mean का either side है, उधर maximum displacement है। डिस्प्लेसमेंट of wave on either side of its mean position is known as amplitude. फिर Either बताओ। side of mean से तो ए और बी क्या हो गए पॉइंट? एम्पलीट्यूड पॉइंट्स हो गए ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे है जहाँ, उससे ऊपर नहीं जा सकती बॉल, तो वही चीज़ है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो लाउडनेस के केस में मैंने आपको क्या बताया था? ये जो पीक है ये सिग्निफाई करती है एम्पलीट्यूड उसका, वेव का, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा पीक होगी, जितनी बड़ी पीक होगी, जितनी ऊंची पीक होगी, उतने ज़्यादा हमारा वो होगा लाउडनेस।
ठीक है, या एक बार आप पढ़ोगे ना स्लाइड्स वगैरह तो आराम से हो जाएगा, समझ आ जाएगा। चलो सी पढ़ो, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकंड से हम्म, unit of frequency is decibel. हाँ डेसिबल। Decibel, DECIBEL. सी पढ़ो, एक और बार पढ़ो, एक और बार पढ़ो क्वेश्चन। The unit of frequency is बताओ। आपने तो बताया था मुझे सबसे पहली बार, ये सोचो है आरव। हेलो, hello. हाँ, आर यू एबल टू हियर मी आरव? हेलो, Yes sir. ठीक है, आ रही है ना आवाज़ मेरी? Yes sir. वो सर वो साउंड की थी, डेसिबल नहीं होगा हाँ, तो इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी की क्या है? सर। देखो नोट्स देखो, सोचो। बताओ। फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज, आया कुछ याद? हैं? हैं आरव? हेलो, ओके, I have to reconnect ना, कोई नो प्रॉब्लम।